बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 7वां। आंखें खालिस करके तेरा रूप निराला ओए, मन के नजर आवदे, दर असली एह माला ओए। धागा तू ते माला एह जग, आपे फेरन वाला ओए। एह गल खास यकीनी दासा, कुछ पिरोवन वाला ओए। इस अक्षर द्वारा तद रूपता का उपदेश करते हैं। जैसे गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनो तात यह अखत कहानी, समझत बने न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयो गोसाई, बंधियों कीर मरकट की न्यायी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि लिखा छूटत कठिनाई। इस प्रकार काकभूषणी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे तात, यह जो कथनी से बाहर अकथ कहानी है उसे तुम सुनो। वह समझने की है परंतु कहने की नहीं। प्रश्न यह उठता है कि जब कही नहीं जाती तो समझी कैसे जाए। अर्थात थोड़ी कही जा सकती है परंतु शेष को अभ्यास द्वारा निश्चय किया जा सकता है। यह जीव ईश्वर की अंश है। जिस प्रकार समुद्र का पानी घड़े में हो तो भी उसका स्वाद वही है जो समुद्र में है। अविनाशी इसलिए है कि यह शरीर रूपी चोला बदलता है किंतु मरता नहीं। चेतन है, निर्मल है तथा अति सहज है, परंतु यह माया के अधीन होकर दुखी हो गया है। वास्तव में चाहे इसमें दुख नहीं परंतु झूठा दुख है। जैसे कि स्वप्न में यदि किसी को चोर आकर मारते हैं और वह रो कर उठ बैठता है, जब जागता है तो उसे वास्तविकता को जानकर लज्जा अनुभव होती है। ठीक इसी प्रकार ही ज्ञान में अज्ञान की अवस्था याद आने पर लज्जा आएगी। सो नींद वाला दुख तो उसे दुखी कर ही रहा है, चाहे वह झूठा ही है। जैसे तोते और बंदर को कोई पकड़ता तो नहीं किंतु तृष्णावश होकर स्वयं पकड़े जाते हैं। यदि तोता अपना पंजा छोड़ दे और बंदर मुट्ठी भर चने का मोह छोड़े तो वह स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार यह जीव अपनी आशा और तृष्णा को ना छोड़ता हुआ जान बैठा है कि मुझे ग्रस्त ने पकड़ लिया है। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। जैसे धागे उलझ जाने को भी गांठ कहा जाता है, वह ऐसी विचित्र गांठ है जिसका सुलझना भी कठिन है। भले ही वह झूठी है और इसी का नाम माया है। माया भूल का नाम भी है। जैसे कोई अंधेरे में भूल कर दुखी होता है, माया स्थूल दृष्टि पदार्थों को कहा है जो सूक्ष्म दृष्टि से आत्मभाव हो जाता है। अनात्म पदार्थों को अपना मान लेना, जैसे शरीर को अपना मान लिया। अब शरीर का दुख सुख, मान बढ़ाई, संयोग वियोग, अनेक प्रकार की कल्पना आरंभ हो जाती है। यदि शरीर को अपने से अलग जान लेवें और अपने आप को खोज करें, अपना मुंह देखें, जैसे कि कहावत है कि जरा अपना मुंह तो देख। ऐसे ही जीव जब अपने स्वरूप को देखेगा तो माया का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इस मनुष्य ने अपने को कर्ता मान रखा है और समझता है कि यदि मैं घर में ना रहूं तो घर उजड़ जाएगा, घर वाले भूखे मर जाएंगे। यह नहीं जानता कि मेरा शरीर में कर्ता धर्ता और है, जिसकी प्रेरणा से मैं चलता फिरता हूँ। अतः इस शब्द द्वारा कहा है कि ए मनुष्य, तेरा स्वरूप विशेष कर कुछ और है। तू नाम नहीं, रूप नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, यह सब सेना तेरी प्रजा है, किंतु तू आप कुछ और है। जैसे माला को बिखेरने से मन के बन जाते हैं और इकट्ठा
होने से माला बन जाती है। यदि सोचा जाए तो माला क्या है? धागा तू है और जगत में पिरोया हुआ है, और मन के ये संसार के पदार्थ संबंधी इत्यादि हैं। यह स्वयं ही इस माला को फेरता है, परंतु जिसने इस माला को पिरो दिया है, उससे पूछा जाए तो सत्य सत्य पता चलेगा कि इसका क्या भेद है। उस पिरोने वाले की खोज करना आवश्यक है, तब झगड़ा समाप्त होगा। इसमें भक्ति सहित वेदांत बताया है। खाली बातों से वेदांती नहीं बना जाता। इस प्रकार यह गुरु वाक्य है। धन सिरंदा पादशाह जिन जगधंधे लाया। तू कदम समझ के रख कुड़िए, कर याद सदा एक गल कुड़िए। तू बैठी गाफिल होके नी, सब वक्त गंवाया सोके नी। फल पासे क्या तू बोके नी, जरा अपने खेत नु तक कुड़िए। तू कदम समझ के रख कुड़िए। तू खेड खेड के रजदी ना, गल कीती इक भी चजदी ना। ए खेड तेरे संग सजदी ना, तू बन्या जिससे लख कुड़िए। तू कदम समझ के रख कुड़िए। तू कद तक पेके बहना है, घर सोरे एक दिन वहना है। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਕਦਮ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਕੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਉਲਟੇ ਕਰਮ ਕਮਾਨੀਏ, ਫਿਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾਨੀਏ। ਰਖ ਰਾਜੀ ਸਾਚਾ ਜਾਨੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਡੋਬੀ ਜਾਂਦਾ ਨੱਕ ਕੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਕਦਮ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਕੁੜੀਏ। ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਿਸਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਈਏ। ਇਹ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸੁਨਾਈਏ, ਛੱਡ ਦੇਸੀ ਔੜਕ ਥੱਕ ਕੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਕਦਮ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਕੁੜੀਏ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।